नमस्ते मित्रों, मैं एस सारस्वत। दोस्तों, किसी भी कत्ल का उद्देश्य और परिस्थिति जाने बिना हम उसे किसी एक श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि दूसरे की जान न केवल युद्ध के मैदान में बल्कि अपराध, आतंकवाद, देशभक्ति, धर्म और आत्मरक्षा भी ली जाती रही है। मैं मानता हूँ गांधी जी में बहुत सी अच्छाइयाँ थी, पर मुस्लिमों के प्रति उनकी अनुचित उदारता हिंदुत्व को गहरा घाव दे रही थी। इसलिए गोडसे को यह कदम उठाना पड़ा। गांधी जी ने देश बचाने के लिए अपनी जान कतई नहीं दी थी, बल्कि गोडसे ने अपनी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए गांधी की जान ली थी। या कहें कि अपनी जान तो गोडसे ने दी थी, जो परिणाम जानते हुए भी गांधी को मारकर भागा नहीं। अगर धर्म के नज़रिए से देखा जाए तो नाथूराम गोडसे एक धर्म रक्षक था, यानी उसने हथियार धर्म की रक्षा के लिए उठाए थे, धर्म को फैलाने के लिए नहीं। जबकि दड़ियल आतंकवाद मजहब को फैलाने के लिए किया जाना जायज़ है, इसलिए उसका नाम है इस्लामिक आतंकवाद। हाँ, एक सेकुलर देश के कानून के नज़रिए से नाथूराम गोडसे एक अपराधी था, जैसे अंग्रेजों के कानून के तहत हमारे क्रांतिकारी भी अपराधी थे। आतंकवाद और अपराध में फ़र्क होता है। उदाहरण के लिए, अगर अब्दुल ने रामलाल का कत्ल रामलाल के कामों को देखकर किया तो यह एक अपराध है, और अगर धर्म को देखकर किया तो यह आतंकवाद है। यानी एक व्यक्ति विशेष द्वारा दूसरे व्यक्ति विशेष का कत्ल एक अपराध है, और एक विचारधारा विशेष द्वारा विपरीत विचारधारा विशेष पर हमला यानी धर्म विशेष या धर्म आधारित कत्ल एक आतंकवाद है। मुंबई ताज हमला और उस जैसे न जाने कितने मामलों में कुरान की आयतें न बताने वालों को गोली मारी गई। यह होता है आतंकवाद, जिसमें व्यक्तिगत काम या पहचान महत्व नहीं रखते, बस एक ही बात का महत्व रखती है, मजहबी है या नहीं। आतंकवाद के मूल में होता है उन निर्दोष लोगों को मारना जिनसे दुश्मनी व्यक्तिगत नहीं बल्कि धर्मागत है। जबकि नाथूराम गोडसे की नज़र में गांधी निर्दोष नहीं था, और दूसरे किसी अन्य को तो उससे डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी न उसका आतंक फैला, न वो आतंकी था। अब बात करते हैं उन मुल्लों की जो गोडसे को आतंकवादी बताते हैं। गोडसे हिंदू और महात्मा गांधी भी हिंदू, तो मुल्ले कौन में खामखा उसे आतंकवादी बोलने वाले। खुला वैश्विक इस्लामिक आतंकवाद, जो साफ साफ अल्लाह, नबी, कुरान और इस्लाम के नाम और हवाले के साथ किया जा रहा है, उस पर तो इनका मुंह नहीं खुलता, और मजबूरी में खुलता भी है तो कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी मुसलमान नहीं होते। फिर ये आतंकी की पैरवी भी करते हैं, अपनी छाती पीटते हुए उसे दफनाना भी चाहते हैं, क्योंकि वो इनकी नज़र में आतंकी नहीं, एक जिहादी होता है। इस्लाम एक किताबी विचारधारा पर अक्षरशः चल रहा है कि पूरी दुनिया को एक दिन इस्लामिक होना ही होगा, और इनकी यही मानसिक विक्षिप्तता इस्लामिक आतंकवाद की जड़ है। तो दोस्तों, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च का श्लोक गांधी ने शुरू का आधा अपने एजेंडे के तहत बोला, और गोडसे ने बात का आधा अपनी भाषा में बोला। शुरू के आधे श्लोक को नासमझी में पालन करते हुए हमने अपना बहुत कुछ खोया है, पर बाद के आधे श्लोक का पालन करते हुए अब हमें हमारा सब कुछ वापस लेना है। नमस्कार, जय हिंदू राष्ट्र।